हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई से डिटेल में जानकारी मिलेगी सिचुएशन के रिलेटेड। ठीक है, आप अगर इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, तो जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए अभी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है, आपसे 10 से 20 जुलाई 2026 में जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। I just case Holy Spirit case. Please give me right prediction for कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर और कैंसर के रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। कैंसर के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है कैंसर के लिए? कैंसर के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में कैंसर के बगैर, इरादे क्या है, 10 से 20 जुलाई 2026 में जुड़ना चाहते या नहीं चाहते? प्लीज़ आई जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैंसर के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, उनके इंटेंशंस क्या है 10 से 20 जुलाई 2026 में? कैंसर से जुड़ना चाहते हैं या कैंसर से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? कैंसर की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैंसर यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में ब्लॉक सिचुएशन है या ब्लॉक नहीं है, तो आप लोग एक दूसरे से मैसेज कॉल बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये तो मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ बातें हैं, शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक रिश्ते में जहाँ पर आप लोगों की एक अरेंज मैरिज हुई है, उस चीज़ों की बातें, या कई बार एक रिश्ता गहरा भगवान ने बनाया रिश्ता हो वैसा एक रिश्ता है, उस रिश्ते में अभी एक डिटैचमेंट है, रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है, बातचीत नहीं हो रही है। वहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप कहीं पर मैसेज करें, कॉल करें, आप आगे बढ़े, वो इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है। अभी आपका क्या है कि भाई आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप कहीं पर फुल कॉन्फिडेंट है, मन से तन से, आप कुछ इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं है जहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों में चल रही है। आप अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, हम दोनों के रिश्ते के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, या हम दोनों में स्थिति बदलनी चाहिए उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे अभी मेरे काम करियर उसके ऊपर ध्यान देना है। यस, आपके दिमाग में भी दिन भर ये बातें चलती रहती है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने क्या किया मुझसे, इन्होंने मुझसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखी, मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तो आप काफ़ी दिमाग से कूल एंड काम है, क्योंकि आपको ये सारी सिचुएशन के बारे में समझ में आ रहा है। कई बार आप लोगों आपको खुद को समझ में आ रहा है कि अभी शायद से रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, और उसी वजह से आपको कहीं पर रात को नींद नहीं आती है, टेंशन आता है। दिन भर भले आप काम में रहते, लेकिन रात को आप ज़रूर से इनके बारे में सोचते हैं। अभी इनका क्या है, एक रिश्ता डिटैचमेंट में है, और जो है मिस करते हैं, याद करते हैं, जहाँ पर कुछ बातें हैं आप लोगों में उसके लिए आपसे एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों में मेन टॉपिक है, क्या ये रिश्ता ज़ीरो ही रहने देना है या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक्शन लेनी पड़ेगी। कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, काम करियर से मिली हुई की महिला, पुरुष, या फिर घर की कोई फैमिली मेम्बर, इनको आपसे बहुत सारा अट्रैक्शन है। अभी आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपका काम करियर, आपका बोलने का ढंग, आपका रोमांटिक मूड, ये सब कुछ अच्छा लगता है इनको। अभी भी लगता है कि नहीं आज नहीं तो कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ये दूर से देख रहे हैं आपकी तरफ, आपका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी ये खुद भी अभी कुछ करना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।
इनको बार बार आपकी याद आती है, आपसे अटैच होने की इच्छा होती है, लेकिन कहीं पर ऐसे लगता है कि चलो अभी ये टॉपिक छोड़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में अभी ये डाइवोर्स वाली सिचुएशन है, वो कहीं पर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स की सिचुएशन है, वो होनी चाहिए। अभी कर्मा ले लेते हैं, जो भी आएगा कर्मा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वहाँ पर, या कहीं पर हम लोग अलग है, हम लोग सेपरेशन में चल रहे, तो वो सिचुएशन को मुझे कहीं पर अभी निकलना है, अभी मुझे निकलना है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ बातें अलग है, वो नहीं बदलेगी, ऐसा इनको लगता है। अभी सबसे पहली बात है कि भाई 10 से 20 जुलाई 2026 में जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी निकलना चाहिए, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहो, वो एक एनर्जी है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? एक्सपेक्टेशन आपसे है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप ज़िंदगी में वापस आते हैं, तो कुछ हो सकता है हम दोनों में। एक्शन कहीं पर लेनी है, इनको भी मालूम है मुझे आगे बढ़ना है या तुम्हें आगे बढ़ना है, तो ही मामला सुलझ सकता है, नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये इनको भी समझ में आ रहा है। हाँ, इरादे क्या है बताए हैं, इरादे कि दूर से देख रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते। मालूम तो है कि मुझे करना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। अभी इसमें जो है, जो लॉन्ग एनर्जी आई है, वो आई है कि आपको ऐसे लगता है अभी कुछ नहीं होगा, हमने निकलना चाहिए। इनको लगता है कि भाई बहुत कुछ हो सकता है, कुछ तो रिश्ता रह सकता है, बट एक्शन लेनी है आपने या इन्होंने, वो लॉन्ग एनर्जी है। राशि अगर मैं बोलूँ, राशि अगर मैं बोलूँ, सॉरी, कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेट कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे हैं, बीपीओ में काम करने वाले, बड़े बिजनेस पर, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड कामकाजी महिला, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, शादी की बात, शादीशुदा से रिश्ते की बात, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। बहुत कम लोगों के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला भी 5% लोगों के लिए उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता रहेगा। कोई फीमेल है आप लोगों के बीच में, घर की बाहर की, वो भी है। और ऑनलाइन मिले होंगे या ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। राशिया में अगर बोलूँ तो सबसे पहले आती है वर्गो एरीज जाइबिनी, वर्गो एरीज जाइबिनी, देन स्कॉर्पियो, देन टॉरस, देन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड एक्वेरियस, ये मेन राशियाँ है। सेकंड लेवल पर आ रही है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड लेवल पर आ रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी सभी राशियाँ है, थोड़ी थोड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा है एकदम ऐसा नहीं कि नहीं ये राशि बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में ऐसे कुछ सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, उनके इरादे क्या है, हम दोनों का आगे क्या होगा, कैसे हुआ, ये क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, या जो भी आप लोगों की सिचुएशन के अनुसार आपको कुछ बातें जाननी है प्रेडिक्शन द्वारा, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लें। इस पेड पर्सनल रीडिंग में आपको सब कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं, सही एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलती है, छोटी बड़ी जैसे चाहते हो, ऑन कॉल बात करके, ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग मिल जाएगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।